गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेंटर पार्क से मैं आपसे जुड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सीड्स का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। पौधा संस्था का एक आह्वान है, उसके अंदर लगभग 50,000 सीड्स बनाने का कार्य इन्होंने सिर्फ जयपुर के अंदर 50,000 पौधे लगाने का लक्ष्य इनका है। तो आज ये सीड्स यहाँ पर सेंटर पार्क में बना रहे हैं। सुबह 6 बजे से लोग लगे हुए हैं और उनके साथ विभिन्न संस्थाएं मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर वर्क संस्था है वो इसके साथ लगी हुई है और वर्क संस्था से मैं सैयद असगर अली आपसे जुड़ा हूँ। जब हरियाली आएगी तभी जीवन बचेगा। आज पानी हो या और जो मूलभूत सुविधाएं वो इंसान से ख़त्म होती जा रही हैं और उसी का एक प्रयास यहाँ पर हरियाली लाने का है। अगर हरियाली आएगी तो पानी भी बढ़ेगा, जल स्रोत भी बढ़ेंगे और जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है उस तरह से हमें आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्क संस्था, पौधा संस्था और दूसरी संस्थाएं यहाँ पर जुड़ी। हम लोग पौधा संस्था से हैं और हम लोग ये आज सीड बॉल्स बना रहे हैं। सीड बॉल्स हमारा इस सीजन में 50,000 सीड बॉल्स बनाने का हमारा, और ये सीड बॉल्स हम इसलिए बना रहे हैं कि जिसको हम थ्रो कर सके फॉरेस्ट में मानसून के टाइम। बॉल्स हम नींबू के साइज का एक बॉल बनाते हैं, मिट्टी का और क्ले और उसमें आता है कॉम्पोस्ट मिक्स करके हम एक बॉल बनाते हैं। उसमें राजस्थान में जो चलने वाले बड़े पौधे हैं जो रफ एंड टफ है यहाँ रेगिस्तान के हिसाब से, उसके बीज डालते हैं। 2 से 3 बीज एक बॉल में पौधा से हैं। और उसके अलावा ब्लू मंकी क्लब एक हमारी संस्था है ट्रैकिंग वगैरह के लिए। तो हम लोग जब मानसून आएगा तो ट्रैकिंग पे जाएंगे इन बॉल्स को लेके और इन बॉल्स को थ्रो करेंगे जंगलों में, पहाड़ों में, जिससे जहाँ भी ये गिरेगी तो वहाँ पेड़ उगेंगे। वर्क फॉर कंपैशन संस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम सब लोग मिलके इस धरती को, जयपुर को हरा भरा बनाने के प्रयास में। नमस्कार, मेरा नाम रिया सोनी है और मैं पौधा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ पिछले 2 से 2.5 साल से। और आज हम यहाँ पे सीड बॉल मेकिंग एक्टिविटी, इसमें 4 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा लाल मिट्टी का होता है, जिसको हम बना के एक लड्डू जैसी छोटी सी बॉल बना के उसके अंदर बीजों को रोपण करके और उसको वापस बांध के हम लोग एक हाइट पे जाते हैं जहाँ पे उसको पेड़ उगाने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि जिस तरीके से हम आप सब देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु का समय आ रखा है, तो जैसे जैसे उससे मॉइस्ट गिरता है तो वो हमारे फॉरेस्ट को और ज़्यादा डेंस करने में, घना करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ये हम 2018 से कर रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है हमको ये सब करते हुए। इसी तरीके से हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। आप सब लोग हमारी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे पर्यावरण के लिए तो प्लीज़ करिए। जयपुर मॉमीज़ है यहाँ पे, जयपुर रीड्स है यहाँ पे और वर्क फॉर कंपैशन है और पौधा फाउंडेशन और ब्लू मंकी। हम सीड्स बॉल बना रहे हैं ताकि पहाड़ों पर और जंगलों के अंदर इसको डाला जा सके और मानसून सीजन के अंदर ये स्प्राउट होगा और ये बन के एक वृक्ष बनेगा। मैं वर्क फॉर कंपैशन से हूँ और मेरा नाम शाहिद अहमद है। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है और हरियाली हमारा उद्देश्य है। हेलो, मैं लुबाना फरदौस वर्क ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग आज पौधा ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट करके सीड बॉल्स बनाने के लिए आए। हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेट के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, या हम देख रहे हैं जानवर किस तरीके से मर रहा है गर्मी की वजह से। 2021 के अंदर न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट आई थी कि अब तक की जो गर्मी है उसने 200 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। फिर 2023 के अंदर न्यूज़ आई कि 500 साल का रिकॉर्ड टूटा। अब 2024 के अंदर हमने देखा कि 2024 का जो जनवरी था, फरवरी था, मार्च था, अप्रैल था, मई था, ये हर महीना इसने रिकॉर्ड गर्मी का, हीट का। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं या फिर इंसानों के कुकर्म की वजह से जो हीट बढ़ रही है उससे जानवर कितना मर रहा है। तो ये पूरी एक साइकिल है, पूरा एक चक्रव्यूह है जिसका आपस में जुड़े होना। एनवायरनमेंट अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारा जानवर प्रोटेक्टेड रहेगा, हमारे लिए खाने का साधन बचा रहेगा। इसी नियत के साथ में हम लोग सारे मिलकर के, आज का हमारा टारगेट है 50,000 सीड बॉल्स सूख जाएंगे तो फिर इसको हम लोग डेजर्ट के अंदर या जो ऐसा रेगिस्तान वाला जो एरिया है या जो जंगलों वाला एरिया है उसके अंदर इसमें हम लोग रेगिस्तान जैसी जगह को भी हरा भरा कर सकें, ऑक्सीजन प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो एसी की वजह से हम लोग जो देख रहे हैं, जो हीट वेव्स निकल रही हैं, जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, उसको सप्रेस किया जा सके और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट। बेसिकली जो है उसका ये काम है कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं और वर्क संस्था मिलकर के हर बड़े से मतलब हर छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के
ह्यूमैनिटी का एकेश्वरवाद को मतलब हम लोग बताते हैं कि हम सबका जो पूज्य वो एक ही परमेश्वर है। इसका प्रमाण हमें वेदों के अंदर भी मिलता है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति न नास्ति किंचन, की वो जो ईश्वर है वो एक ही है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र। हम लोग जिस तरीके से और मानवता के लिए काम करते हैं, हमारी जाति मानव परिवार है, कि हम सब लोग एक ही मानव परिवार। मेरा नाम लईक हसन है, मैं वर्क चैप्टर राजस्थान का हेड हूँ और आज यहाँ हम बॉल्स बनाने आए, सीड बॉल्स। ये जो पर्यावरण चेंजेस आ रहे हैं, पर्यावरण की वजह से आगे जो खतरे हैं उसके लिए हम ये पौधा क्या एक संस्था है जो सीड बॉल्स बनाती है, उनके साथ मिलकर 50,000 सीड बॉल बनाएंगे, जंगलों में डालेंगे, जहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर खाद, बीज और मिट्टी और सब कंपोस्ट खाद सब कुछ अपने आप बारिश में लगेंगे खुद, जिससे आने वाले जो खतरे हैं हम उससे बच सकें। पर्यावरण चेंजेस जो आ रहे हैं, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, उस खतरे से हम निपट सकें। वर्ग सत्ता का मेन लक्ष्य तो सतयुग है, लेकिन सतयुग में हम अच्छे से जी सकें जब भी तो कुछ सतयुग कहलाएगा। सतयुग में हम खुद परेशान होंगे तो ये उसी की कड़ी में हमारे मन एक हो, हमारे चित्त एक हो, हम सब एक ही उस पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही बात के लिए सब काम करें। हमारे विचार समान हो, हमारे कर्म समान हो, हमारे मन समान हो। मेरा नाम अनीता गोयल है, मैं जयपुर मॉमीज की फाउंडर। हमेशा मैं ऐसे कॉन्शियस उद्देश्यों से जुड़ी रहती हूँ। अभी हम सीड बॉल बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम इन सीड बॉल्स को जंगलों में अपने आसपास डालें और पेड़ उगाएं और हरियाली। आपको पता है सीड बॉल्स क्या करता है? इसको बनाने से क्या मिलता है? इसको बनाने से मन की शांति मिलती है। आप भी बनाएंगे? आइए।